दोस्तों फाइनली कल तुर्की ने वो इतिहास रच ही दिया है जो भारत की टेंशनों को आने वाले समय में जरूर बढ़ाने वाला है। दरअसल कल ही तुर्की की तरफ से अपने पहले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट यानी कि कान फाइटर जेट की पहली उड़ान कराई गई है। जिस दौरान कान फाइटर जेट की पहली उड़ान भराई जा रही थी उस समय F-16 फाइटर जेट कान फाइटर जेट को चेज कर रहे थे। शुरू में तुर्की की तरफ से ये प्लान किया गया था कि हम अपने कान फाइटर जेट की पहली उड़ान को 27 दिसंबर 2023 में कराएंगे, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते तुर्की उस समय तो इस फाइटर जेट की उड़ान को नहीं भरा पाया था, लेकिन केवल 2 महीने के अंदर अंदर ही तुर्की ने अपने कान फाइटर जेट की पहली उड़ान को पूरा करा दिया है। तुर्की ने कान फाइटर जेट को 2010 में बनाने का प्लान किया था और महज 14 सालों के अंदर अंदर ही तुर्की ने कान फाइटर जेट को एक हकीकत में बदल दिया है। लेकिन आप कहेंगे कि 14 साल का समय तो बहुत ही ज्यादा लंबा है, तो इसमें कोई स्पेशल बात तो नहीं है। हाँ, ये बात आपकी सही है कि 14 सालों का समय बहुत लंबा होता है, लेकिन तुर्की वो देश है जिसके पास पहले किसी भी फाइटर जेट को बनाने का कोई भी एक्सपीरियंस मौजूद नहीं था और इन्होंने 14 साल के अंदर अंदर ही एक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर लिया है। जो ये तुर्की का कान फाइटर जेट होने वाला है, इस समय इस फाइटर जेट के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का F1110 इंजन लगा हुआ है जो ड्राई अवस्था में 73.8 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के साथ 125.4 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है। और आने वाले समय में तुर्की ने इस फाइटर जेट के इंजन को लेकर यह प्लान किया है कि भविष्य में हम इस इंजन को अपने स्वदेशी इंजन से बदलेंगे और अब तुर्की की तरफ से इस फाइटर जेट की दबाकर टेस्टिंग की जाएगी और उम्मीद इस बात की जा रही है कि तुर्की 2029 के आसपास इस फाइटर जेट के प्रोडक्शन को शुरू करेगा। तुर्की ने अपने कान फाइटर जेट के अंदर रेडार, सेंसर ये सभी के सभी अपने देश के अंदर ही बनाकर तैयार किए हैं और अब तुर्की दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया है जिसने खुद से ही एक प्रॉपर 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर लिया है। क्योंकि सबसे पहले अमेरिका ने अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट यानी कि F-35 फाइटर जेट को बनाकर तैयार किया था, उसके बाद रशिया ने Su-57 को बनाया है, उसके बाद चाइना ने J-20 को बनाया है और साउथ कोरिया ने भी अपने KF-21 फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर लिया है और 5वें नंबर पर तुर्की ने अपने कान फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर लिया है। और ये फाइटर जेट भारत की टेंशनों को इसलिए ज्यादा बढ़ाने वाला है क्योंकि इस फाइटर जेट को लेने के लिए पाकिस्तान अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का खुद का ही कहना है कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम परमाणु बम जरूर बनाएंगे। इस फाइटर जेट को पाने के लिए पाकिस्तान अपने देश को भी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। तुर्की की तरफ से यह प्लान किया गया है कि हम कान फाइटर जेट के एक डाउन स्केल वर्जन को बनाएंगे जिसको पाकिस्तान और अजरबैजान जैसे देशों को दिया जाएगा। और इस फाइटर जेट की पहली उड़ान होने की वजह से अब ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान के पास भारत से पहले दो स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाएंगे। एक स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 चाइना इनको देगा और दूसरा स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि कान इनको तुर्की देगा। रफाल फाइटर जेट इस फाइटर जेट का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये दुनिया का दूसरा ऐसा फाइटर जेट होगा जो प्रॉपर स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। तुर्की ने कान फाइटर जेट को एमका से भी बाद में बनाना शुरू किया था, लेकिन आज हमारे एमका की हालत ऐसी है कि हमारा एमका केवल पेपर वर्क पर ही लटका हुआ है। अभी तक भी हमारे एमका फाइटर जेट के लिए फंडिंग तक नहीं दी गई है। ऐसे में भारत के लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई है कि हमको MRFA डील में अब 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को ना खरीद कर सीधे ही अमेरिका से F-35 फाइटर जेट को खरीदना चाहिए, जभी जाकर हम कान फाइटर जेट का मुकाबला कर पाएंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको MRFA डील में रफाल फाइटर जेट को अभी भी खरीदना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको MRFA डील में अब एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट को ही खरीदना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।